क्यों चुना? तो मैंने कहा कि एक्टिंग को मैंने नहीं चुना, इतना बड़ा मैं नहीं हूँ। हाँ, इस कला ने मुझे चुना, ये मैं ज़रूर कह सकता हूँ। जो पीछे काम होता है वो आई थिंक एक्टर ही जानता है और डायरेक्टर जानता है, जिसने डायरेक्ट। राइट, राइट। मैं एल्बर्ट कामस, कैलकुला रोम का एक पागल राजा था। पागल नहीं था, लेकिन वो कुछ ऐसी सिचुएशंस थी कि वो लोगों को, हर राइटर को, हर पोएट को उसने मारना शुरू किया, क्योंकि उसको उसको लगता था कि जीवन और मृत्यु कुछ है नहीं, प्रेम कुछ नहीं है, एक साथ चल रहे थे। ये आपका सुट्टा, या बिंदिया या एंड प्रकाश झा सर का आश्रम 3 दोबारा बनना शुरू हुआ। so when I check online about everywhere about your experience, your work and so on, and your some of your interviews, and it was written that you are a very grounded person. So हमें बताइए थैंक यू। मनीष जी कौन है और उनकी जर्नी कैसे स्टार्ट हुई। देखिए, मैं एक बहुत ही मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करता हूँ। एंड आई बॉर्न एंड बॉट अप इन फरीदाबाद, जो कि हरियाणा का स्टेट है और दिल्ली से लगा हुआ है। हम्म। और यस, मेरी फैमिली बहुत नॉर्मल सी है, जैसे मिडिल क्लास फैमिली होती है। लेकिन हाँ, हमारे घर में पढ़ाई लिखाई कुछ ज्यादा ही तवज्जो दी जाती थी कि पढ़ना है, आपको इंजीनियर बनना है। और सेम मेरी मदर का भी रहता था, क्योंकि घर में सारे पढ़े लिखे लोग थे। हम्म। इवन मेरे मामा संस्कृत के प्रोफेसर, सब लोग ऐसे ही थे। और पढ़ने में कुछ ज्यादा ही तेज था, तो लोगों की उम्मीदें ज्यादा थी कि अच्छा, ये कोई इंजीनियर बनेगा, ये डॉक्टर बनेगा। पर कहते हैं ना कि डेस्टिनी जो होती है, या फिर एक आर्ट जो है, वो आपको चुनती है। तो जैसे मेरा एक इंटरव्यू हुआ था इसी, जिसमें मुझे पूछा गया था कि आप ने एक्टिंग को क्यों चुना? तो मैंने कहा कि एक्टिंग को मैंने नहीं चुना, इतना बड़ा मैं नहीं हूँ। हाँ, इस कला ने मुझे चुना, ये मैं जरूर कह सकता हूँ। क्योंकि मैं तो पढ़ने लिखने वाला लड़का था। और यस, कॉलेज टाइम में थिएटर करते थे हम लोग, दयाल सिंह कॉलेज से पास आउट हूँ। और अपना ग्रुप होता था जुनून करके एक, तो वहां से हम लोगों ने शुरुआत की, जिसमें हम लोग नुक्कड़ नाटक करते थे। कॉलेज के ड्रामा विंग का वाइस प्रेसिडेंट रहा मैं, बाद में सेकंड ईयर में। तो धीरे धीरे जर्नी स्टार्ट होती गई। और बस वो पता नहीं चला कि कब इस लाइन में मैं एंटर किया और कब इस लाइन ने मुझे चुना। और धीरे धीरे मैंने साइंस लिया, उसको छोड़ दिया। फिर एमबीए लिया, उसको छोड़ दिया। तो एंड मैं नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा से पास आउट हूँ। आपने सुना होगा नाम, नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा से काफी बड़े बड़े एक्टर्स निकले हैं। एंड बस धीरे धीरे फिर होता गया। और एक्टिंग एक पैशन की तरह बन गया, कि विदाउट एक्टिंग आई कांट लीव एक्चुअली। सो ऐसा नहीं है कि जब मैं कुछ नहीं भी कर रहा होता हूँ तो मैं थिएटर करता हूँ, मैं प्लेस करता हूँ, डायरेक्ट करता हूँ, या जो कि मेरा खुद का रियाज है। मुझे लगता है कि एक डांसर अपना रियाज करता है अपने तरीके से, एक सिंगर अपना रियाज करता है, वो सुर को साधता है। डांसर अपने रिदम को, अपने स्टेप्स को, उस पे वर्कआउट करता है कि हम लोग को अपना रियाज किस तरीके से करना है। दो तरह के एक्टर्स होते हैं, या तो वर्कआउट करते हैं, बॉडी बनाते हैं। ठीक है, मैं भी करता हूँ, लेकिन दूसरे तरीके के चीजें भी हैं। एक्टर को पढ़ा लिखना होना भी बहुत जरूरी है। सो मुझे ये एक सही मीडियम लगता है थिएटर, जिसमें मुझे लगता है कि अगर आप कुछ नहीं कर रहे हो तो आप एक छोटी सी कहानी उठाओ, एक नाटक उठाओ, उसको डायरेक्ट करो, उसमें कोई रोल करो, 4 लोग को इकट्ठा करो, एक ग्रुप बनाओ। तो इस तरीके से जो एक्टर का रियाज है वो चलता रहता है। पढ़ाई लिखाई के साथ साथ अगर ये चीजें होती रहे तो इस तरीके से हम लोग का रियाज चलता रहता है। आई थिंक फॉर मी दिस इज बेस्ट पार्ट ऑफ माई लाइफ, कि मैं जब नाटक कर रहा होता हूँ तो मुझे लगता है कि फिर मैं फिल्म के बारे में नहीं सोचता हूँ, फिर मैं वेब सीरीज के बारे में नहीं सोचता हूँ। तो सारा ध्यान मेरा फोकस जो उस नाटक पे ही रहता है, जिसमें और एक्टर्स हैं जिनको मैं बताता हूँ कि कैसे करना है, या उनसे भी मुझे सीखने को बहुत कुछ मिलता है। तो यस, इस तरीके से जर्नी रही है। और आपकी दुआ रही तो आगे भी इस तरीके से काम करते रहेंगे। अच्छा। डेफिनेटली तो सर। आई थिंक यहाँ पे पोलैंड में सबसे पहला हिंदी थिएटर ओपन हुआ है यहाँ पे। हम्म, तो आई एम पार्ट ऑफ इट। तो हमें पता है कि भी लाइक अगर
एक्टिंग जो है, इट्स अ वेरी टफ जॉब एंड इट्स वेरी हार्ड। या एंड बिल्कुल बिल्कुल। नॉर्मली क्या होता है कि अगर हम लोग थिएटर करते हैं तो हमें लगता है, अगर लाइक आई एम आउटसाइडर, मैं देखने आई हूँ थिएटर, तो हमें लगता है कि यार थोड़े दिन में इन्होंने प्रैक्टिस करा होगा और शो कर दिया होगा, राइट? बट हम्म। जो पीछे काम होता है वो आई थिंक एक्टर ही जानता है और डायरेक्टर जानता है, जिसने डायरेक्ट। राइट राइट। एंड इट्स बिल्कुल अ बिग प्रोसेस आई फील। एंड अगर अगर हम लोग आपके थिएटर के बारे में बात करें, आपने बहुत सारे प्लेस करे हैं, कोई ऐसी याद जहाँ एक्सपीरियंस आप शेयर करना चाहें? I have done more than 60 plays or 65 plays in my life as an actor and director. हम्म। यस, कुछ प्लेस होते हैं जिसमें जो बहुत ऐसा लगता है कि मैं कैसे बताऊं, जैसे एक प्ले था कैलिगुला करके जो मैंने खुद डायरेक्ट किया था। और ये प्ले मैं 8 साल से इस प्ले पे काम कर रहा था। और मेरा ड्रीम था कि इस प्ले को मैं करूंगा, उस कैरेक्टर को मैं करूंगा। लेकिन कई बार क्या होता है कि आप डायरेक्ट भी कर रहे हो, आप एक्टिंग भी कर रहे हो, तो ये बहुत एक टफ पार्ट हो जाता है आपके प्रोसेस का, जिसमें आप खुद को नहीं देख पाते कि आप क्या कर रहे हो एक्चुअल में। लेकिन कई बार मेरे दिमाग में आता है कि अगर किसी चीज पे मैं 8 साल से काम कर रहा हूँ, तो और मैं खुद भी एक्टर हूं, तो क्यों ना मैं ही वो पार्ट करूं। इसमें बुराई क्या है? क्योंकि मेरी समझ शायद एक नए एक्टर को लेके उसको समझाने में मुझे जितना वक्त लगेगा, उससे कम वक्त में शायद मैं उस स्क्रिप्ट को, उसके टेक्स्ट को, उसके सब टेक्स्ट को, उसकी स्टोरी को शायद मैं समझ पाऊंगा। हम्म। सो यस, कैलिगुला का जो मेरा अनुभव रहा है वो काफी इस तरीके का रहा है कि आपने कैलिगुला शायद सुना होगा कैलिगुला के बारे में, कि कैलिगुला रिटन बाय एल्बर्ट कामस। हम्म। कैलिगुला रोम का एक पागल राजा था। पागल नहीं था, लेकिन वो कुछ ऐसी सिचुएशंस थी कि वो लोगों को, हर राइटर को, हर पोएट को उसने मारना शुरू किया। क्योंकि उसको उसको लगता था कि जीवन और मृत्यु कुछ है नहीं, प्रेम कुछ नहीं है। प्रेम वो है, आप जिससे भी प्रेम करो वो प्रेम जो है सच्ची साधना से होना चाहिए। हम्म। तो वो कैरेक्टर करते वक्त मेरे माइंड में कुछ हुआ। कुछ होता है ना कि एक इंसान जब आप डायरेक्ट भी कर रहे हो और एक्टिंग भी कर रहे हो, इस तरह का कैरेक्टर है, तो कहीं ना कहीं मेंटली एक डिस्टरबेंस मेरा होना शुरू हो गया था आफ्टर द प्ले। हम्म। रिहर्सल में एक्चुअल में ये हो सकता है कि मैं 6 दिन सोया नहीं था लगातार शो से पहले। क्योंकि कई बच्चे के सामने खड़ा हूँ तो अपने आप को देख रहा हूँ किस तरीके से मेरे बेस्ट फ्रेंड क्या रुकता था मैं। तो वो मतलब मुझे वो अभी भी याद करता हूँ तो मुझे लगता है कि उस टाइम मुझे ऐसा लगने लगा था कि शायद मैं एक्टिंग अब जिंदगी में नहीं कर पाऊंगा। क्योंकि वो प्ले के बाद मुझे सुनना बंद हो गया था। सुनना इन द सेंस कि मान लो कि मैं अगर खाना भी खा रहा हूँ एंड माय मदर इज सेइंग समथिंग, तो मुझे नहीं समझ आ रहा है कि मुझे क्या जवाब देना है। इस तरीके के प्रोसेस में उसमें एंटर कर गया था। फिर हुआ कुछ नहीं, जब मुझे लगा कि नहीं मनीष, इतना भी डीपली नहीं जाना चाहिए। शो तो हो गया, 2 शो हुए, फर्स्ट क्लास हुए, हाउस पैक शो हुए। एक एनएसडी सम्मुख में भी किया, और एक दोनों पब्लिक शो रहे और लोग को काफी पसंद आया। लेकिन शो के बाद जो मेरे इंटरनल और जो मेरे माइंड में चेंजेस होना शुरू हुए, तो मुझे लगा कि वो मेरी जिंदगी में शायद एक गलत दिशा दे सकता है, गलत बदलाव दे सकता है। कई बार क्या होता है कि आपको ना उस चरित्र चरित्र से बाहर आना बहुत जरूरी है। हम्म। तो वो कई बार हम लोग उसमें फंस जाते हैं, फंस नहीं जाते, इतना इंटर उसमें इतना ज्यादा अंदर चले जाते हैं कि उस कैरेक्टर को हम छोड़ नहीं पाते हैं, या फिर वो कैरेक्टर आपको नहीं छोड़ रहा होता है। ऐसे गांव में गया था जहां पर चांद की रोशनी के अलावा कुछ होता नहीं था, मतलब रात को। और नाटक का मेन मुद्दा यही था कि मुझे चांद चाहिए। और चांद हर किसी की जिंदगी में अलग अलग किस्म के होते हैं। हर किसी का अपना एक खूबसूरत सा चांद है ना। किसी को चांद पिज्जा में भी दिख सकता है, राइट? किसी को पिज्जा पसंद है तो उसे पिज्जा साथ चांद नजर आएगा। किसी की लाइफ का अपना चांद है। किसी कोई चांद एक खूबसूरत सी लड़की में देखता है, कोई चांद पैसों में देखता है। तो बस वो जो ये जब मैं वापस आया तब बिल्कुल एक फ्रेश माइंड के साथ, एक नई एनर्जी के साथ, एंड बैक टू वर्क। तो हम्म। वो आपने पूछा कि ऐसा कोई नाटक, तो ये नाटक मुझे जिंदगी भर याद रहेगा, क्योंकि इसमें मुझे ऐसा लगा था कि थोड़ा अंदर तक लेकिन मैंने उसके बाद वो नाटक नहीं किया दोबारा। वो शो मैंने बंद किया। लेकिन अभी मुझे लगता है कि वो शो दोबारा ओपन करूं, क्योंकि मैं शायद अब उस स्थिति में आ गया हूं कि अब किसी भी कैरेक्टर को इजिली मैं हैंडल कर सकता हूँ।
इतना इंटरनल जाके भी बाहर आना, कैसे बाहर आना है, वो लाइफ के एक्सपीरियंस ने अब सिखा दिया है। Yeah, I नसीर सर ने कहा है ना कि, नसीरुद्दीन शाह सर ने कहा कि क्या है, अपना एक छोटी सी कहानी उठाओ, रियाज करना है तो yeah. चार लोग को ढूंढो, नाटक करो, और यही करना चाहिए। Mm-hmm. सच्चाई यही है। आप जब तक खुद को नहीं जानोगे, मुझे नहीं लगता कि एज एन एक्टर आप समझ पाओगे बाकी उन चरित्रों को, जो उन कैरेक्टर्स को जो आप खेल रहे हो या उन्हें जीना चाहते हो। So you also work in Gaul movie as NP Ahuja. Yeah, in which Radhika Apte was with you, right? So आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा और कोई ऐसी याद जो आप शेयर करना चाहें? फैंटम प्रोडक्शन ने प्रोड्यूस किया था। हम्म। मेरा अनुभव कुछ ऐसा रहा कि राधिका आप्टे को मैंने स्टेज पर भी देखा है काम करते, हम्म। क्योंकि शी इज, उनका एक थिएटर का भी बैकग्राउंड रहा है। तो मैंने उनको दिल्ली में ही, जब मैं एनएसडी में पढ़ता था, तो स्टेज पे काम करते हुए देखा था, और तब से मुझे लगता था कि शी इज वेरी गुड। सो हम्म। जब सामने देखा, और तो मुझे कोई वैसा नहीं लगा कि यार ये थिएटर में इस तरीके का काम है और फिल्म में इस तरीके, तो मुझे लगा कि नहीं, दोनों जगह शी इज गुड। मतलब ऐसा कुछ नहीं था कि मेरा एक एक होता ना कि भ्रम टूटता है कि अरे यार, कई लोग ऐसे होते हैं जो थिएटर में बहुत अच्छे होते हैं और हम्म। फिल्म में वो आपको अच्छे नहीं लगते हैं, क्योंकि डिफरेंट जोन, दोनों का मीडियम डिफरेंट है। हम्म। तो उनके साथ 2-3 दिन मैं शूट पे रहा, रीडिंग में रहा, शूट पे रहा। एंड एनपी आहूजा कोई बहुत उस टाइम बहुत, क्योंकि बॉम्बे नया नया मैं शिफ्ट हुआ था, तो बहुत बड़ा कैरेक्टर नहीं था। पर ये था कि ग्राहम डायरेक्टर थे, जो कि एक मतलब इंडिया के नहीं है, बाहर के हैं, लेकिन ही इज वेरी ब्रिलियंट। अनुराग कश्यप ने जिस तरह से समझाते थे, लगता था कि यार ये हैं तो बाहर के, लेकिन कुछ चीजें हैं इनमें जो हमसे मिलती जुलती हैं। हमसे मिलती जुलती क्या हो सकती है कि आप एक अच्छे एक्टर को किस तरीके से ट्रीट कर रहे हो, चाहे वो छोटा हो या बड़ा हो। उनका ये जो एक नेचर था, ये मुझे बहुत पसंद आया कि अच्छा, राधिका आप्टे ऐसा नहीं है कि मेरे साथ कोई डिफरेंशिएट हो रहा है कि मैं छोटा रोल कर रहा हूँ, ये 2-3 दिन शूट कर रहा हूँ, तो मेरे साथ थोड़ा सा वैसा नहीं। एक्टर्स एक्टर्स है, उनके साथ छोटा और बड़े की क्राइटेरिया उनके साथ नहीं रखना चाहिए, और यही एक अच्छे डायरेक्टर की पहचान होती है। तो ऐसा कुछ खास मोमेंट नहीं है, लेकिन हाँ, पैट्रिक ग्राहम मुझे याद आते हैं जिस। सो यस, यही थोड़ा एक छोटा सा अनुभव रहा है उनके साथ। हम्म। और हमेशा कोशिश मैं भी यही करता हूँ कि एज एन, कभी मुझे अगर, अभी तो मैं नाटक ही डायरेक्ट करता हूँ, कभी फिल्म डायरेक्ट करने का मौका मिला तो मैं भी यही कोशिश करूंगा कि मेरे लिए कोई छोटा और बड़ा एक्टर ना हो। हालांकि हमारा स्ट्रगल इस चीजों में बहुत रहता है, एक तरह का, मतलब कई बार लगता है कि यार उसके साथ उसको वो चीज मिल रही है, हमें नहीं मिल रही है। लेकिन अभी धीरे धीरे वो मुकाम आ रहा है, अब हमें सब मिल रहा है, अपने काम की वजह से, अपने टैलेंट की वजह से। तो धीरे धीरे वो जो एक कहते हैं ना, एक दूरी होती है, वो धीरे धीरे अब कम आती जा रही है। आपको लगता है ये नॉर्मली ये डिफरेंशिएट होता है लाइक अदर एक्टर्स के साथ, जैसे जूनियर एक्टर को सेपरेट ट्रीट करते हैं, मे बी सीनियर एक्टर को लाइक वेरी बहुत अच्छे तरीके से ट्रीट करते हैं, ऐसा कुछ हुआ है आपके साथ? शुरू शुरू में हुआ है, और ऐसा नहीं, अभी वो स्ट्रगल अभी भी शायद कई जगह खत्म नहीं हुआ है। लेकिन मुझे लगता है कि 2-4 ऐसे काम जो आने वाले हैं, उनको देखते हुए शायद वो स्ट्रगल खत्म हो जाए। हम्म। लेकिन लगता है, बुरा तो लगता है, आपका आधा कॉन्फिडेंस चला जाता है वहां पर। हम्म। जब लगता है कि अच्छा, एक को उस होटल में रुकवाया जा रहा है, एक को दूसरे होटल में रुकवाया जा रहा है, तो कुछ तो फर्क है जो एक एक्टर के अंदर बदलाव लाता है। ऐसा नहीं है कि हम लोग टैलेंटेड नहीं है, या। ऐसा नहीं है कि हमें अपना काम नहीं आता है, काम आता है। और उनमें उनकी, देखिए, हर किसी इंसान को मुकाम जो अपनी मेहनत से मिलता है, उन्होंने भी मेहनत की। और ये जरूरी नहीं है कि, हो सकता है कि उनके साथ भी वो हुआ हम्म। हो सकता है ना कि उनके इट्स साथ भी पॉसिबल। जो मैं कई बार फील करता हूँ, हो सकता है उन्होंने भी फील किया हो। लेकिन अपने काम से, अपने जज्बे से और अपनी मेहनत से, वो टाइम आ जाता है एक टाइम के बाद, जब आपको किसी चीज के लिए बोलने की जरूरत नहीं पड़ती है। हम्म। और मुझे उम्मीद है, और आप लोग की दुआ रही तो हाँ, वो टाइम अब आ गया है, मुझे बहुत सी चीजों के लिए बोलने का जरूरत नहीं पड़ता है। और बहुत सी जगह
कई बार ऑडिशंस भी नहीं होते हैं मेरे, उन्हें पता है, काम देखा है उन्होंने, सीधा कहते हैं कि सर नहीं, यू आर डूइंग दिस कैरेक्टर। या। तो धीरे धीरे वो दौर मैं चाहता हूँ और उसी चीज में मैं लगा हुआ हूँ कि आ जाए। हम्म। बहुत से एक्टर्स के साथ है। हालांकि इन चीजों से घबराना नहीं चाहिए, आपको अपना काम ईमानदारी से और बहुत सलीके से करना चाहिए। मतलब चरित्र को आप समझो, हम्म। बाद में चरित्र तो आपको समझ ही लेगा। सीधा क्या सा फंडा है। बात क्या बात है। सो इट्स अमेजिंग कि एक्चुअल में आई एम गेटिंग चांस विद पीपल लाइक यू टू टॉक। इट्स अमेजिंग। एंड मैं आई थिंक हर बार जब भी मैं किसी ना किसी से बात करती हूँ, एंड आई फील कि भी बहुत कुछ नया सीखने को मिलता है। सो अगर एक एक्टर की जर्नी दूसरे एक्टर से जरूर मे बी कहीं ना कहीं से मिलती होगी, बट उनकी जो जर्नी है उसका आई थिंक उसकी हिस्ट्री जो है वो टोटली डिफरेंट होती है। ऐसा नहीं है कि सबकी हिस्ट्री जो हम्म। सेम ही होगी। जैसे आप अभी आपसे बात करी है, आलोक जी से मैंने बात करी राइट। थी, तो इट्स टोटली आलोक इज वन ऑफ डिफरेंट। माय वेरी गुड फ्रेंड। या। सो ही इज आलोक मेरा ऑल्सो वेरी बहुत काइंड अच्छा पर्सन। दोस्त। सब जो चीजें होती हैं हम इस पे कई बार हंसते भी हैं, क्योंकि शूट पे हम लोग काफी टाइम बिंदिया में साथ रहे हैं हम्म। और अभी भी बातचीत करते हैं किसी चीज को लेके, किसी फिल्म को लेके, डायरेक्टर्स को लेके, एक्टर्स प्रोसेस को लेके। तो यस, मजा आता है। ऐसा कोई दोस्त होना चाहिए बम्बई में। और ही इज हाँ, ऑल्सो वेरी काइंड सॉरी। पर्सन। जितनी भी मैंने उनसे बात करी है, ही इज ऑल्सो वेरी ग्राउंडेड एंड हम्बल। कि या। एंड मैंने आपका ऑल्सो एक आई थिंक सीरीज है, लव स्कैंडल एंड डॉक्टर। लव स्कैंडल एंड डॉक्टर्स। हाँ, उस पे आपने सब इंस्पेक्टर का रोल प्ले करा है, उसके बारे में कुछ बताइए। लव स्कैंडल एंड डॉक्टर्स, आपको याद होगा जब कोविड शुरू हुआ था, राइट? तो हम्म। उस टाइम सब लोग अपने घरों में बंद हो गए थे। एंड मैं भी क्योंकि कोविड जस्ट शुरू होने से 5 दिन पहले मैं आश्रम के शूट के लिए अयोध्या में था। हम्म। आश्रम, डायरेक्टेड बाय प्रकाश झा सर, या। एंड ही इज माय फेवरेट डायरेक्टर। सो जब वहां से फ्लाइट पकड़ के मैं बॉम्बे आया, और मेरी 2 दिन बाद की फ्लाइट थी दिल्ली वापस जाने की कुछ काम के लिए। मैं आया, मुझे याद है शायद 23 तारीख को पूरा लॉकडाउन लग चुका था, 23 से 24 को। तो 23 को मेरी वापस, जो कि एक अनाउंसमेंट होता है कि पूरा भारत बंद। तो कोविड नाम की चीज, मुझे इतना उस टाइम नॉलेज नहीं था शूट पे। एक दो लोगों ने हाथ मिला, नमस्ते करना शुरू किया। अच्छा, मुझे नहीं समझ आ रहा कि नमस्ते कब से, तो अच्छी चीज है, मुझे लगा अच्छी चीज चालू हो गई। धीरे धीरे आई एम गेटिंग कि नहीं यार, ऐसा कोई चीज आया है जो इंडिया में बहुत बुरे तरीके से फैल रहा है। एंड फिर वो 7 दिन के लिए लॉकडाउन हुआ, फिर वो बढ़ता गया। यू कांट बिलीव, मार्च अप्रैल मई, मैं 2.5 3 महीने पूरा एक ही कमरे में बंद रहा अकेले। हम्म। कोई नहीं। एक विंडो थी मेरे फ्लैट की जिसमें से दिखते थे लोग। कुछ नहीं। खाना मतलब मिल जाता था, क्योंकि मेरे बड़े भाई तो वहां से, वो खाने का इशू नहीं था। पर मुझे 2 दिन बाद जाना था, काश मैं अयोध्या से सीधा दिल्ली चला गया होता। 2.5 महीने में बिल्कुल बंद हो गया। ठीक है, 2.5 महीने बंद, आपको कुछ करना है? मैं केवल एक्सरसाइज करता था अंदर कमरे में बंद करके, तो अपने आप को पूरा फिट किया। हम्म। 20 मई को मुझे याद है ट्रेन खुली और मैं दिल्ली पहुंचा। फिर वहां मैंने अपने आप को क्वारंटाइन किया, क्योंकि पेरेंट्स एजेड थे। सो ये आप जो लव स्कैंडल की कहानी में इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि ये मैं कभी नहीं भूल सकता, लव स्कैंडल एंड डॉक्टर्स का हिस्ट्री रहा है। तो जब मैं गया तो 1 महीने रहने के बाद धीरे धीरे जब फिर सेकंड वेव आ गया, सेकंड वेव में फिर लॉकडाउन शुरू हो गया था। तो एक साकिब करके एक असिस्टेंट डायरेक्टर थे फर्स्ट एडी, जोया अख्तर मैम के। क्योंकि मैंने मीरा हेवन सीजन 1 किया था उनके साथ, सीजन 2 भी किया। तो वो उसमें फर्स्ट एडी थे, उनका कॉल आता है मेरे पास कि मनीष एक कैरेक्टर है तेरे लिए, और तू करेगा? मैंने कहा बिल्कुल करूंगा, बहुत दिन से काम नहीं किया था। अब हम्म। कोविड टाइम में 3 महीने आप बंद हो, तो आपको ये भी, आप अगर सवाल पूछे कि उस टाइम में आपने क्या किया, तो कुछ नहीं, मैं ऑनलाइन क्लासेस लेता था एक्टिंग के। हम्म। कुछ स्टूडेंट्स थे, पोलैंड की भी एक लड़की थी जो ऑनलाइन में एक्टिंग की क्लासेस, कुछ स्टूडेंट। तो मेरा पूरा 1 महीना जब मैं फरीदाबाद अपने घर गया तो मैंने यही किया। उनका फोन आया, मैंने कहा सर मैं बिल्कुल करूंगा। और साकिब भाई ने मुझे उसी टाइम कहा था, मेड इन के टाइम, कि तुम बहुत अच्छे एक्टर हो, तो कभी ना साथ में काम करेंगे। और मुझे बहुत
खुशी हुई इस बात की, 3-4 साल बाद भी उनके जहन में मैं रह गया। तो उन्हें सीधा मेरे को फोन आता है कि ऐसे ऐसे है, और तू बॉम्बे आ सकता है। मैंने कहा सर अभी कोविड कर रहा, फ्लाइट चालू हो रही है। तो फ्लाइट जैसे ही चालू हुई, मैं बॉम्बे गया, और सीधा मैं रीडिंग वीडिंग चालू होती है। अच्छा, मुझे नहीं पता था पुनीत जे पाठक उसमें मेरे सीनियर इंस्पेक्टर का रोल कर रहे हैं। हम्म। और चीजें चालू हुई धीरे धीरे। और अब मुझे बाद में पता लगा कि ऑलरेडी दो एक्टर्स उस कैरेक्टर के लिए फाइनल हुए थे, जिनको बालाजी मतलब जमे नहीं। वो या तो नहीं जमे, नाम नहीं पता मुझे उनका। हम्म। लेकिन अब मैं गया तो सीधा ठीक है, चैनल को और काम पसंद आया, फिर देखने के बाद फिर वो शो ऐसे ऐसे चला। एंड बहुत मजे किए। तो कोविड टाइम में हमने वो किया था, और वहां से मेरे काम की शुरुआत हुई। फिर धीरे धीरे, कहने को तो लोग कहते हैं कि कोविड में किसी के पास काम नहीं था, लेकिन टचवुड महादेव की कृपा रही है बनारस नगरी में अभी मैं। हम्म। तो कोविड में सबसे ज्यादा काम किया मैंने। या 5 प्रोजेक्ट एक साथ चल रहे थे। ये आपका सुट्टा, या बिंदिया, या एंड प्रकाश झा सर का आश्रम 3 दोबारा बनना शुरू हुआ। मेड इन हेवन सीजन 2 चालू हुआ। हम्म। ये काली काली आंखें शुरू हुआ। एक और सीरीज थी दहन, जो कि हॉटस्टार पे भय के नाम से है। तो 5 प्रोजेक्ट एक साथ, मतलब उस टाइम ऐसा हो गया था कि मैं कैसे डेट्स निकालूं, कैसे क्या, ये सब डेस्टिनी होती है कि आप खाली बैठे हो, अचानक से सब कुछ आपको ईश्वर देने लगता है कि या नहीं भाई अब तो बहुत खाली बैठ लिया है, इतना खाली बैठना ठीक नहीं है, थोड़ी मेहनत कर ले। या एंड सीरियसली मैं अभी तक सरप्राइज होता हूँ कि वो कुछ तो था उस टाइम, जो सितारे बुलंद थे, और सब डायरेक्टर्स का, सब प्रोडक्शन हाउसेस का एक बिलीव पैदा होता गया मुझ पे। और एक पल मैं विग लगा रहा हूँ, सुट्टा कर रहा हूँ, एक डीआईजी अविनाश दुबे लग कर रहा हूँ, फिर कहीं पुलिस इंस्पेक्टर कर रहा हूँ, कहीं जर्नलिस्ट कर रहा हूँ। बस एक था कि मैं आगे से अपने बाल नहीं काट सकता था, पीछे से, क्योंकि हाथ पे विग लगती थी उसमें। तो बट सो आपको लगता है कि बहुत मुश्किल होता है लाइक एक कैरेक्टर से दूसरे कैरेक्टर का रोल प्ले करना, क्योंकि आपका चार फोर फोर फाइव प्रोजेक्ट साइमल्टेनियसली चल रहे थे। इट्स आप वेरी कैसे करते या इट्स वेरी डिफिकल्ट एक्चुअली। डिफिकल्ट इस सेंस में होता है कि जैसे एक्सेल एक्सेल एंटरटेनमेंट का जो मेडिनम सीजन 1 सीजन 2, टाइगर बेबी का ऑल्सो, जोया मैम, उसके 4 डायरेक्टर, जोया अख्तर, नित्या मेहरा, प्रशांत नायर, बड़े बड़े डायरेक्टर्स, रीमा काकती। हैं? अब वहां का क्या है कि यू कांट चेंज योर लुक। अब इतना सा भी बाल छोटा बड़ा नहीं कर सकते हो बिना पूछे। तो ये मेरे लिए चैलेंजिंग होता था। अब ठीक है, मैं चेंज नहीं कर सकता, यहाँ अलग है कि मैं बाल नहीं काट सकता, हाफ से विग लगनी है, सुट्टा के बाल थोड़ा सा फीमेल वर्जन में फीमेल उसको। वर्जन है। हाँ, और वहाँ प्रकाश झा सर का मेरे पास, वहां से बस ये मैंने रिक्वेस्ट किया, सर को लुक दिखाया कि सर ऐसे ऐसे। क्योंकि आश्रम का एक बहुत इंटरेस्टिंग कहानी है, वो जब आप सवाल पूछोगे तब उसके बारह में बताऊंगा, उस पर जब आप आओ। अब बताइए बताइए, आश्रम में भी आपने आई थिंक दुबे जी का रोल प्ले करा है, अविनाश दुबे आज जी दो। का। सो तो उसके बारे में कुछ। आश्रम की कहानी, मतलब इतनी हैरान हैरान, और हो सकता है कि ये सब ईश्वर की कृपा हो। हुआ ये था कि श्रुति महाजन उनकी कास्टिंग डायरेक्टर थी आश्रम की। हम्म। और शुरू से मेरा ड्रीम था बॉम्बे शिफ्ट होने से पहले कि प्रकाश झा सर के साथ जरूर काम करना है, क्योंकि वो ड्रीम डायरेक्टर मेरे एक तरह से हुआ करते थे कि नहीं, इनके साथ काम करना है जरूर। तो श्रुति महाजन कास्टिंग कंपनी से मुझे फोन आता है, कोविड से पहले की बात है, बता रहा था ना, अयोध्या में था, Yeah. सीजन 1 के टाइम में, कि ऐसे ऐसे एक कैरेक्टर है, और इट्स ए ट्रांसजेंडर कैरेक्टर। ये हम्म। कहानी इसलिए इंटरेस्टिंग, आपको हैरानी होगी, आपने तो अविनाश दुबे कैरेक्टर किया, ट्रांसजेंडर कहाँ से आ गया? तो ट्रांसजेंडर कैरेक्टर, मैंने कहा ठीक है, क्या है? तो ये कैरेक्टर है जो बाबा निराला के यहाँ से भाग गया है, बहुत बड़ा बिजनेसमैन है, लेकिन ये छक्का ट्रांसजेंडर बन के छुपा हुआ है। मतलब इधर उधर के बाबा निराला के लोग उसे मार न दें, उसकी हम्म। फैमिली को मार दिया गया है। और एक सीक्वेंस है जिसमें एक गाड़ी वाले से, मैकेनिक से उसकी लड़ाई होती है, और वो उसे एकदम से, उसमें एक लाइन है, बोल देता है कि अबे छक्के जा तू। और इस पे वो अग्रेसिव हो जाता है कि तूने छक्का कैसे बोला मुझे। मतलब ये कैरेक्टर है।
तो सीन शूट होता है एंड वो सीन शूट होता है, फिर नेक्स्ट सीन बहुत इमोशनल होता है जिसमें उजागर जो इंस्पेक्टर है वो ले जाते हैं कि आप कैसे कैसे, क्या कहानी है, क्यों लड़ रहे थे भाई। तो बताता है कि मैं, मेरा नाम ये है, और मैं एक्चुअल में जो आपको दिख रहा है वो नहीं हूं, मैं बहुत बड़ा बिजनेसमैन रहा हूँ। वो सीन करते करते ऐसा शॉट होता है कि, अच्छा उससे पहले की एक कहानी है कि मुझे ना सेट पे जब पहले दिन आया तो मुझे बड़ा, एक दो जूनियर भी थे मेरे एनएसडी जिसमें जिन्होंने डरा दिया कि प्रकाश सर से कोई सवाल मत पूछना तुम, कि लॉजिक मत पूछना, ये कैसे होगा क्या होगा। ही इज वेरी, मतलब बहुत गुस्सा हो जाते हैं, बॉबी देओल सर को डांट देते हैं वो। मैं ऐसे हो गया, मतलब ड्रीम डाइट, मतलब नहीं यार। मैं रात भर नहीं सो, मतलब रात भर मेरे को ये रहा कि नहीं, कोई गलती नहीं होनी चाहिए मुझसे, कुछ नहीं होना चाहिए ऐसा। शॉर्ट हुआ हो गया। सेकंड जो सीन था जिसमें मैं बहुत इमोशनल होता हूँ, रोता हूँ कि मेरे बच्चे को मार डाला, मेरी बीवी को ये कर लिया, वो कर लिया, मेरा नाम ये है। पिन ड्रॉप साइलेंस था उस टाइम। हम्म। और सर का क्या था कि वो सबको, चाहे बॉबी देओल हो चाहे कोई भी हो, कोई भी बड़ा एक्टर हो, सबको थोड़ा थोड़ा, मतलब प्रसाद कहते हैं ना, मिल जाता है डांट का, उनका आशीर्वाद तो मिलता था। और बताते थे, मतलब कुछ शॉर्ट में अगर कमी तो उसी टाइम टेक होगा, मुझे लग रहा है अगर उसको रिकॉर्ड 5-7 मिनट का, उस पूरे टेक में पिन ड्रॉप साइलेंस, एंड आई वॉज क्राइंग इन दैट सीन, लास्ट के सेगमेंट में। एंड कुछ नहीं बोल रहे सर मुझे, नो डायरेक्शन, नथिंग। बस मैं रो के थोड़ा चुप हुआ, शॉर्ट कट होता है, मैंने कहा आई नीड वाटर, इतना बोला। एंड सर ने कहा कि अरे पानी पिलाओ मनीष को। अच्छा, उनको मेरा नाम, मैंने यूजुअली क्या होता है डायरेक्टर को ना कैरेक्टर्स के नाम से, एक्टर अगर नया है ज्यादा बड़ा नहीं, तो कैरेक्टर के नाम से वो डायरेक्टर कई बार बुलाते हैं, लेकिन उनको मेरे नाम जहन में था। आप मानोगे नहीं, मैं होटल गया हूँ, सीन हो गया, ज्यादा टाइम नहीं लगा उस सीन में, कुछ नहीं बोला उन्होंने मुझे कि मनीष ये गड़बड़ है, ये है वो है। मैं चला गया। मैं रात भर होटल में सोया नहीं हूँ अपने। अगले दिन भी शॉट था, नाइट सीन था। मैं क्यों नहीं सोया, मैं ये सोच के नहीं सोया कि सर ने मुझे कुछ बोला नहीं, अच्छा बुरा, या कोई डायरेक्शन किसी चीज का, ये शॉट ऐसे कर, ये कर, वो कर, ये कैरेक्टर ये है, कुछ तो बोला जाता है ना डायरेक्टर, कुछ तो। फर्स्ट फर्स्ट टेक में तो ऐसा नहीं होता ना कि फर्स्ट टेक में शॉट हो जाए और कोई इंस्ट्रक्शन आपको ना मिले। मैंने कहा अब तो मेरा पत्ता कट गया। ड्रीम डायरेक्टर गुस्सा हो गए, कुछ नहीं बोला उन्होंने। हम्म। कट टू नाइट्स, मैं बहुत उदास मन से आया सेट पे सेकंड डे, और टीम में जो मेरे जूनियर थे जो मुझे डरा रहे थे, एक दो लोग अच्छे, इवन दर्शन ऑल्सो, ही इज वन ऑफ माय गुड फ्रेंड, उजागर सिंह का जिस जिन रोल किया है। Yeah. और उसमें जो फर्स्ट एडी था कृतेश, वो मेरा बहुत अच्छा दोस्त था। एंड दे आर सिंग, अरे सर आपकी बहुत तारीफ कर रहे थे डिनर पे, ये है वो है, एवरीबडी जो आ रहा है नहीं बिलीव कर रहा। अरे यार चुप रहो, मेरा दिमाग मत खराब करो, मैंने कहा मैं रात भर सोया नहीं हूँ, सर ने मुझे कुछ नहीं बोला और आप कह रहे हो तारीफ कर रहे थे। फिर वो बोला इधर आओ बताओ, तो एंड 3-4 लोग जो भी हैं सेम चीज, पर मुझे बिलीव नहीं हो रहा कि यार कुछ तो बोलना चाहिए ना सर को, अच्छा यही बोल दो कि यार अच्छा है, थोड़ा और अच्छा हो सकता है। Yeah. नथिंग, मेरे को बिलीव नहीं हो रहा। मेरे को बिलीव हुआ रात को जब शॉट में लाइट सेट हो रहा था एंड प्रकाश झा सर बैठे हैं एंड अनुप्रिया गोयनका साथ में बैठी है, मैं खड़ा था तो सर ने मुझे बोला मनीष बैठो ना। तो मैं बैठा एंड उजागर दर्शन इज ऑल्सो देयर, और उन्होंने हीरोइन के कान में धीरे से बोला, ही इज ब्रिलियंट एक्टर प्रकाश झा सर। मेरे को नहीं बोला डायरेक्ट उन्होंने, अच्छी बात है, डायरेक्ट चढ़ जाता है ना कि हाँ, इसलिए शायद इतना बोला उन्होंने। It's like Indian teacher, right? So they या don't इट्स need to लाइक, tell एंड you. ही इज ग्रेट टीचर फॉर मी ऑल्सो। उन्होंने कान में उनको चुपचाप बोला अनुप्रिया को, अनुप्रिया मुझे देख रही थी, मैं बैठा, वो सोचा होगा कि ये नया एक्टर है, सर बैठने को कह रहे, चलो कोई नहीं। एंड धीरे से बोला कि इज मनीष एंड इज ब्रिलियंट एक्टर। मैंने सुन लिया, मैंने सुना और मैंने कहा सर थैंक यू सर। कह रहे व्हाट हैपेंड। मैंने कहा सर रात भर नहीं सोया हूँ, कल के शॉट में ये लोग मुझे सुबह से चिढ़ा रहे हैं कि कल के शॉट में आपने मुझे कुछ नहीं बोला, यही चिंता मेरी थी।
और जब मैं मुंबई आया तो आपके ऑफिस भी मैं 2-4 बार धक्के खा चुका हूँ। और मैं उनको मोबाइल में दिखा रहा हूँ कि सर ये देखिए आपका नंबर, मैंने ऑफिस का नंबर सेव कर रखा है, और गलती से ऑफिस का नंबर सेव था पकड़ जा प्रोडक्शन। वो मिस प्रिंट मिस टाइप हो गया था एक्चुअल में। वो प्रकाश झा प्रोडक्शन के पकड़ जा प्रोडक्शन। तो कह रहे हैं, तो पकड़ जा प्रोडक्शन। मैंने कहा सर पकड़ना था ना आपको, तो मैंने इम्प्रोवाइज कर दिया कि पकड़ जा प्रोडक्शन, इसलिए क्योंकि मिस टाइप। फिर दर्शन वहां से बोलता है कि सर हम लोग इसे कह रहे हैं, ये बिलीव नहीं कर रहा है, ये वो। मैंने कहा नहीं सर, थैंक यू सर। और मैं रात भर सोया नहीं सर। तो सर से मैंने पूछा, तो सर कह रहे हैं कि जब तुम मनीष इतना ब्रिलियंट अच्छा शॉट दे रहे हो, इतना ब्रिलियंट शॉट जो मैं भी शायद एक मेरे कि मैं जो सोच रहा था उससे भी अगर एक स्टेप आगे का शॉट जा रहा है, तो मैं क्यों उस सीन में तुम्हें रोकूं, क्यों वो सीन खराब करूं मैं। तो Yeah. हर टाइम शॉट अच्छे शॉट को बोलने से कई बार वो खराब भी हो जाता है, क्योंकि एक्टर बहुत सही दिशा में जा रहा है। तो कुछ नहीं, उस दिन तो मेरे पैर जमीन पे नहीं थे कि बाप रे बाप, मतलब। तो कट टू ये सब होता है, नेक्स्ट डे मैं मिलता हूँ सर से, फोटो टक जाता हूँ, चला गया। फिर अगले साल इस, और मैंने देखा कि वो सेकंड सीजन में भी वो कैरेक्टर आया ही नहीं। Mm-hmm. कि ये क्या हुआ, एडिट हो गया क्या हो गया। लेकिन फिर मेरे को फोन आता है सर के यहाँ से कि सेकंड सीजन शुरू हो रहा है, तो आप आइए। सेम कैरेक्टर दिया जाता है मुझे। और लेकिन इस बार एक खुशी हुई, मैं ये बहुत बताना चाहूंगा कि बहुत कम पेमेंट पे केवल सर की वजह से मैंने वो शो किया, वो कैरेक्टर किया। लेकिन जब सेकंड टाइम सेकंड सीजन के लिए मुझे बुलाया गया, तो मुझे 3 गुना ज्यादा पैसे दिए गए। 3 नहीं 4 गुना के करीब ज्यादा। और वो मेरे लिए सरप्राइजिंग था एक पल को। तो मैं बोलने वाला था कि सर नहीं थे उनके जो ईपी और ये सब, कुछ कह रहे नहीं, कुछ गड़बड़ है क्या मनीष। मैंने कहा सर कुछ सही, ये अमाउंट सही है ना। कह रहे हाँ बिल्कुल सही है। तो आप समझ सकते हो एक्टर के लिए कितना अच्छा लगता है कि यार, मतलब बिना कुछ बोले अगर वो चीज आपको मिल जाए किसी प्रोडक्शन हाउस से, Mm-hmm. तारीफ के साथ साथ, तो एक एक्टर के लिए कितनी बड़ी बात हो जाती है। सो कट टू ये होता है, स्क्रिप्ट दी जाती है, थोड़ा सर के साथ एक मीटिंग में मिलता हूँ मैं, एंड फिर मैं मेड इन हेवन और ये बिंदिया में बिजी हो जाता हूँ। Mm-hmm. और लखनऊ में बिंदिया शूट कर रहा था मैं, तब मेरे पास उनकी जो मेन माधवी है पूरे ऑफिस में, मेन माधवी भट्ट। तो फोन आता है कि मनीष वो कैरेक्टर ना एडिट हो गया है, तो वो कैरेक्टर अब शूट नहीं कर रहे हैं हम, क्योंकि और जगह भी इस तरह के कैरेक्टर्स आ रहे हैं। मुझे लगा कि मेरा ना सपना टूट गया। जो मैंने शॉट अच्छा दिया था वो स्क्रीन पे नहीं आएगा तो मतलब नहीं है। एंड मैं थोड़ा उदास हो गया, होटल गया, उदास हो गया। और फिर 1 घंटे बाद मुझे फोन आता है कि मनीष जी, प्रकाश झा सर ने बोला है कि आपके लिए कैरेक्टर, मतलब आप अच्छे एक्टर हो, तो एक कैरेक्टर जो है आपके लिए उन्होंने लिखा है, और वो चाहते हैं कि वो कैरेक्टर आप करो। ऐसा यूजुअली होता नहीं है कि आप एक कैरेक्टर करने के बाद उसी सीजन में कोई डायरेक्टर दूसरे कैरेक्टर, क्योंकि वो दिखा नहीं है इसलिए हो सकता है। Yeah. तब ये अविनाश दुबे का रोल जो आप बात कर रहे थे, इस तरीके से अविनाश दुबे का रोल जो है मेरे किस्मत में, मेरी झोली में आया। क्योंकि मैंने पहले योगेश रहगर नाम था, मुझे याद है उस कैरेक्टर, जो ट्रांसजेंडर की बात कर रहा हूँ, Mm-hmm. और इस तरीके से अविनाश दुबे मैंने प्ले किया। तो सर ने मुझे जब भोपाल में मीटिंग के लिए बुलाया, वहां उनका शूट चल रहा था ऑलरेडी, उन्होंने समझाया ऐसे ऐसे है मनीष ये वो, तो तुम इस रोल के लिए मुझे परफेक्ट लगे। थोड़ा सा तुम्हें बाल वाल काटने पड़े। मैंने कहा सर बाल लंबे थे उस टाइम मेरे। मैंने कहा सर मैं एक शो कर रहा हूँ, तो मैंने अपना लुक टेस्ट वो सुट्टा वाला ट्रांसजेंडर वाला दिखाया। कह रहे नहीं बड़ा अच्छे लग रहे हो तुम। तो उन्होंने बहुत सपोर्ट किया, उन्होंने कहा कोई बात नहीं, पीछे से तुम छोटे कर लेना, आगे से हाफ बिग लगती है ना। मैंने कहा हाँ सर। तो अविनाश दुबे इस तरीके से मुझे कैरेक्टर मेरे हाथ में है एक ही शो में। ये इसलिए लकी, इसलिए कहानी इंटरेस्टिंग है, एक ही शो में मैं 2 रोल प्ले कर चुका हूँ। या बट आश्रम सीरीज बहुत अच्छी है एक्चुअल में, मैंने खुद पर्सनली देखी है। और मैंने आई थिंक कभी भी ऐसी ना, लोग बोलते हैं बिंज वॉचिंग करना, कि एक बार आप अगर आश्रम, स्टार्ट कर दिया तो जब तक वो एंड नहीं होता आपको नींद नहीं आती। तो आश्रम जो सीरीज थी वो ऐसी सीरीज है कि भी आप अगर स्टार्ट कर देते हो, आपको एंड देखना है कि एक्चुअल में हुआ क्या। इट्स प्रकाश झा सर। एंड इट्स अमेजिंग वर्क। एंड आई थिंक एक सीरीज का काम के पीछे में बहुत सारे लोग होते हैं जो जुड़ते हैं, आपके जैसे बहुत में एक्टर्स, मे बी प्रकाश झा जैसे, जितने भी डायरेक्टर हैं, प्रोडक्शन कंपनीज हैं,
बहुत सारे लोग होते हैं, एंड आई थिंक वही वही सीरीज को बेस्ट बनाता है, एंड लोगों को वही पसंद आता है इन द एंड ऑफ द डे।